हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन करने वाले हैं और ये डिफरेंशिएशन का तीसरा वीडियो है, मतलब वीडियो नंबर 27.3। इससे पहले दो वीडियो और बन चुका है। उसमें मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में तो मैंने बेसिक से बताया था, सेकंड वाली वीडियो में मल्टीप्लिकेशन का बता दिया था। आज की वीडियो में मैं आपको डिवाइड वाला बताने वाला हूँ कि अगर क्वेश्चन डिवाइड में हो तो कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि इसका एक फॉर्मूला है d/dx u/v। अगर क्वेश्चन डिवाइड में दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व करना है, मतलब u/v के फॉर्म में दिया है तो जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन का किया था वैसे ही कुछ हद तक ये भी वैसे ही सेम है, बस थोड़ा सा क्या अलग है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें v को बाहर रखेंगे और u का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर माइनस, फिर u को बाहर रखेंगे और v का डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, और नीचे में v का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या था, यहाँ पर माइनस लिखा प्लस था और नीचे वाला नहीं था, बस इतना ही फर्क था। तो आपको ये वाला बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 13, 14, 18, 19 और 21। ये क्वेश्चन जो है वो डिवाइड वाले हैं, तो इसको मैं सॉल्व करवा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको डिवाइड वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 जो है, बाकी भी मैं करवाऊंगा, मैं पहले 18 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 18 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है x² + 1/x²। अगर क्वेश्चन ये जो है वो कैसे डिवाइड के फॉर्म में है, ऊपर भी है और नीचे भी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो हम लोग का फॉर्मूला कह रहा है वैसे ही हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं इसको मान लेता हूँ कि ये मेरा y दिया हुआ है, तो y = x² + 1/x²। ठीक है, यही चीज़ अब मुझे क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब dy/dx ये निकालना है। ठीक है, तो d/dx में लिख देता हूँ d/dx, और जो y है उसके जगह पे मैं इसको लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा x² + 1/x²। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए मैं इसमें ऊपर वाले को u ले लेता हूँ और नीचे वाले को v मान लेता हूँ। ठीक है, ऐसे करके ले सकता हूँ। अब जैसे फॉर्मूला मुझे बोल रहा था मैं वैसे इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि फॉर्मूला में कहा गया है कि u/v के अगर फॉर्म में हो तो हम लोग v को बाहर निकालेंगे पहले, तो v यहाँ पर है x², तो यहाँ पर मैं पहले x² को बाहर निकालूंगा। ठीक है, उसके बाद d/dx u का निकालना है, तो d/dx u का, तो u कौन सा है, ये वाला, मतलब x² + 1। तो ठीक है, इसका निकाल लेते हैं, तो x² + 1। ठीक है, उसके बाद क्या है, माइनस, तो मैं माइनस लिख देता हूँ यहाँ पर, माइनस। ठीक है, फिर u को बाहर निकालना है, तो u मेरा है x² + 1, ये मेरा u है, और d/dx किसका निकालना है, v का, v लिखा हुआ है, तो v है x², तो मैं यहाँ पर x² दे देता हूँ। ठीक है, अब नीचे में क्या, v का स्क्वायर, तो मैं इसको डिवाइड करके, और v का स्क्वायर, v है मेरा x², तो यहाँ पर x², ये तो हुआ मेरा v, लेकिन कहा गया है v का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको, तो x² रहेगा और डेरिवेटिव इसका निकलेगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा, इसका डेरिवेटिव निकलेगा, अगर आपने पिछला वाला जो भी वीडियो है, दो वीडियो अगर उसको देखा है तो आप समझ जाइएगा कि मैं किस तरह से इसको किया हूँ। एक बार डेरिवेटिव होगा x² का, तो x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। ठीक है, और +1 का जो कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो मतलब यहाँ पर अगर मैं +0 लिखूँ या फिर नहीं भी लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर 2x ही इसका हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, और ये तो सेम रहेगा, इसका तो कुछ हुआ नहीं है, तो x² + 1, और डेरिवेटिव किसका निकलेगा, x² का, तो x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई में 2x। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। नीचे वाला पहले मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, नीचे में क्या है, x² का भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा x⁴। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, ये जो डॉट दिया है वो मल्टीप्लाई में है। ठीक है, यहाँ पर भी ये मल्टीप्लाई में ही है। ठीक है, आप चाहे तो डॉट दे सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब x² को अगर मैं 2x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 2x³। ठीक है, आगे करते हैं, तो माइनस, अगर ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरा का पूरा एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2x³ + 2x अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये ब्रैकेट में था तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, अब नीचे वाले को मैं लिख लेता हूँ,
नीचे में क्या है x का पावर 4, तो x का पावर 4। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो ये है 2x³ माइनस, अब देखिए ब्रैकेट अगर मैं खोल रहा हूँ तो अंदर वाला जो भी साइन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर तो प्लस है तो ये माइनस में हो गया 2x³ और माइनस प्लस माइनस तो यहाँ पर माइनस 2x। ठीक है, नीचे वाला जो चीज़ है मैं उसको लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा x का पावर 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2x³ प्लस में है और यहाँ पर 2x³ माइनस में, तो जब भी कोई चीज़ सेम रहता है और अगर प्लस माइनस में रहता है तो वो आपस में कट जाता है। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिएगा, आगे में बहुत सारा काम आने वाला है आपको। तो बचा क्या मेरा माइनस 2x और नीचे में x का पावर 4। ठीक है, ये मेरा बचा। अब देखो यहाँ पर ऊपर में एक x है और नीचे में 4x है, मतलब नीचे वाले में 4x है। तो देखो यहाँ पर माइनस 2x और नीचे में जो x का पावर 4 है, मैं यहाँ से एक x को काट देता हूँ और यहाँ पर 4 है तो मैं 4 में से एक काट देता हूँ, तो यहाँ पर तो 3 बचेगा और ऊपर में कुछ नहीं बचेगा, तो क्या होगा -2/x का पावर 3। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि मैंने कैसे किया, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए इसके बाद हम लोग 18 है, इस बार 19 वाले को मैं सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। 19 में दिया हुआ है x² बाय x² प्लस 1। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें मैं इसको पहले मान लेता हूँ कि y = x² बाय x² प्लस 1 दिया हुआ है। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, dy/dx = d/dx और y की जगह पर मैं इसको ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा x² बाय x² प्लस 1, ये हो जाएगा। अब मैं ऊपर वाले को मान लेता हूँ कि ये u है और नीचे वाले को v। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग को फॉर्मूला कह रहा है वैसे ही करते हैं। फॉर्मूला में पहले v को लेना है, तो v मेरा है x² प्लस 1। ठीक है, ये चीज़ है और डेरिवेटिव किसका निकालना है, u का, तो u मेरा क्या है, u है x², तो ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो माइनस का साइन देंगे क्योंकि माइनस दिया हुआ है, फिर u को बाहर रखेंगे, तो u को बाहर रखे x², फिर मल्टीप्लाई d/dx और जो v है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो मतलब x² प्लस 1 का। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी नीचे वाला लिख लेते हैं, डिवाइड v का स्क्वायर होता है ना, तो v तो मेरा ये है, तो मैं इससे लिख लेता हूँ x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये तो सेम रहेगा, तो इसको मैं लिख लेता हूँ x² प्लस 1 और d/dx x² का क्या होगा 2x, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 2x। ठीक है, आगे माइनस x², तो x² तो सेम रहेगा और डेरिवेटिव निकलेगा इसका, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x और प्लस 1, तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, साइड में d/dx अगर कांस्टेंट है, मतलब नंबर है 1 2 3 4 कुछ भी नंबर है, तो वो उस नंबर का, जैसे कि यहाँ पर चलो मैं c लिखता हूँ। ठीक है, c मतलब कांस्टेंट, अगर वो है तो उसका 0 होगा। ठीक है, और अगर d/dx x का है, सिर्फ x अकेला है, उसका और कुछ भी पावर नहीं है, तो मतलब इसका पावर है 1 है। ठीक है, तो इसीलिए ये 1 हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ के रखना है कि ये जो चीज़ है वो मैं कैसे लिख रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर तो ये 2x हो जाएगा और तो कुछ यहाँ रहेगा नहीं, तो नीचे वाले को मैं लिख लेता हूँ। नीचे में क्या है, जो भी है उसको लिख लेते हैं x² प्लस 1 और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। अब जो ये 2x है, ये पूरा 2x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक बार और ये एक बार इसके साथ, क्योंकि बाहर में मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा 2x³ प्लस 2x माइनस 2x³ ठीक है, ये हो जाएगा बाय नीचे में जो चीज़ है उसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पर है x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 2x³ प्लस में है, यहाँ पर -2x³ है, तो ये दोनों सेम है और प्लस माइनस में है, तो आपस में कट जाएगा। बचा क्या, जो भी बचा है उसको लिख लेते हैं, तो बचा हुआ है 2x और नीचे में x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। आप भी इसको एक बार बना के प्रैक्टिस करिएगा तो आपको भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए इसको।
तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x बाय एक्स माइनस 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग मान लेंगे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x बाय एक्स माइनस 5, ये दिया हुआ है। हम लोग क्या निकालना है, dy बाय dx। ठीक है, ये निकालना है। ठीक है, तो d बाय dx और सॉरी किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 7x बाय एक्स माइनस 5, इसका निकालना है। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा u है और ये मेरा v है। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। तो v को सबसे पहले बाहर रखते हैं, तो x माइनस 5 और u का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो u मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x। ठीक है, ये है। आगे सॉल्व करते हैं, माइनस देते हैं, तो माइनस और हाँ, अब इसको बाहर निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x को, और डेरिवेटिव निकालेंगे डी बाई डी एक्स यू का, तो नहीं सॉरी v का, x माइनस 5। ठीक है, और नीचे में जो है उसको लिखेंगे, तो नीचे में है x माइनस 5, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब सॉल्व करते हैं, तो x माइनस 5 ये तो सेम रहेगा, पर इसका डेरिवेटिव निकलेगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और माइनस और 7x का हो जाएगा 7। ठीक है, ये तो आप लोग अगर पहले वाले वीडियो देखे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे इसको लिखा है। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो माइनस ये तो सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, और इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ x रहेगा तो उसका तो 1 रहेगा, और अगर कांस्टेंट रहेगा 5 है तो उसका 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इनटू और इसका 1। तो आप चाहे तो 1 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखना चाहे तो आप इसको हटा सकते हैं, या फिर एक बार लिख दीजिएगा और नेक्स्ट स्टेप में मत लिखिएगा। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, नीचे वाला तो लिखना पड़ेगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद ये 5 एक बार इसके साथ होगा और ये 5 एक बार 7 के साथ भी होगा। तो चलो करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 10x और प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 35। ठीक है, और इस तरफ करते हैं, तो माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस में है और बाहर माइनस लिखा हुआ है पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 7x। ठीक है, नीचे वाले को लिख देते हैं। तो नीचे में लिखा हुआ है x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर है उसके पहले 1 होता ही है, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, मतलब 1x स्क्वायर लिखिए या फिर एक्स स्क्वायर लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब माइनस 7x यहाँ पर है और प्लस 7x यहाँ पर है, तो ये दोनों सेम है, आपस में कट जाएगा और प्लस माइनस में है। ठीक है, और बचा क्या, माइनस 10x और बचा प्लस 35, और नीचे में बचा हुआ है, तो नीचे वाला को लिख लेते हैं x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, आपको अगर इसमें अगर कहीं भी दिक्कत हो ना कि आपको ये वाला आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कोई भी स्टेप ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको ज़रूर इसको सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है x प्लस 1 ब्रैकेट फिर 2x माइनस 1 और नीचे में x माइनस 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। जो ऊपर वाला है उसको मल्टीप्लाई में हम लोग सॉल्व कर देंगे। कैसे, x को एक बार 2x से मल्टीप्लाई करेंगे और ये x को एक बार इससे करेंगे, फिर 1 को 2x से करेंगे, फिर 1 को 1 से करेंगे। ठीक है, पहले सॉल्व कर लेंगे, जब डिवाइड के फॉर्म में अच्छी तरह से आ जाएगा उसके बाद सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो तो इसको क्या करेंगे, चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये हो जाएगा x को 2x से करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x को माइनस 1 से करूँगा तो हो जाएगा माइनस x, और फिर प्लस 1 को 2x से करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2x, और फिर प्लस 1 और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 आएगा। ठीक है, अब नीचे वाले को मैं लिख लेता हूँ, तो नीचे वाला हो जाएगा x माइनस 3। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं।
ये हो जाएगा 2x² माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 गया तो कितना होगा 1, तो और साइन प्लस का है तो यहाँ पर प्लस, मतलब 2 जो है वो बड़ा है इसीलिए प्लस का मैं यहाँ पर साइन दे रहा हूँ, और यहाँ पर 1x बचेगा तो मैं सिंपल यहाँ पर x भी लिख सकता हूँ, और फिर बचा -1 तो -1, ठीक है। नीचे में क्या बचा x - 3, ठीक है। अब देखिए अब ये डिवाइड के फॉर्म में है, अब मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये जो मेरा है वो u है और ये मेरा v है, ठीक है। u v के फॉर्म में आ चुका है। अब इसका डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं, चलिए। तो dy/dx और d/dx, और किसका डेरिवेटिव निकालना है इसका, तो मैं एक बार लिख लेता हूँ इसको, 2x² + x - 1 और नीचे में क्या है x - 3, ठीक है। ये मेरा u है, ये मेरा v है। अब इसको फॉर्मूला के जैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले तो नीचे वाले को लिखना होता है v को, तो ये हो जाएगा x - 3 और d/dx किसका, ऊपर वाले का मतलब u का, तो ये हो जाएगा 2x² + x - 1, ये हो जाएगा। अब माइनस देके अब u को बाहर निकालना है, तो u है मेरा 2x² + x - 1, ये मेरा u है, और डेरिवेटिव किसका निकालना है v का, तो d/dx और यहाँ पर x - 3, ठीक है, ये हो गया। और नीचे वाले को लिख लेते हैं, नीचे में क्या होता है v का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर तो x - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, इसका तो कुछ नहीं होगा तो इसको तो सेम लिख सकते हैं x - 3, और इसका अगर सॉल्व करेंगे तो अगर 2x² को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है। प्लस अगर x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना निकलेगा 1, जो कि मैंने बताया यहाँ पर d/dx अगर x का निकालेंगे तो 1 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। और अगर कांस्टेंट का निकालेंगे तो कांस्टेंट का क्या होता है 0, मतलब 1 का कुछ नहीं होगा, तो 0 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। आगे करते हैं, तो माइनस दिया हुआ है माइनस, और इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, तो ये तो हो जाएगा 2x² + x - 1, ठीक है। और यहाँ अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पर भी x है, तो ये इसका 1 हो जाएगा, तो इंटू 1, और 3 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो उसको लिखने का जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखना चाहे तो कोई बात नहीं, मतलब ये जो डॉट और 1 लिखा हूँ मैं उसको कह रहा हूँ, ठीक है। नीचे वाले को मैं लिख देता हूँ, तो नीचे में लिखा हुआ है x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, x को 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x² और प्लस x, फिर -12x, फिर -3, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हो गया इधर का। अब आगे का सॉल्व करते हैं, तो इधर माइनस दिया हुआ है, तो ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर का जो भी साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2x² माइनस प्लस माइनस x और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर +1, ठीक है। और इंटू 1 है उसको तो आप लोग हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे में जो है उसको मैं लिख लेता हूँ, नीचे में है x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखते हैं कि कौन कौन, जैसे कि ये x² वाला है और ये x² वाला है, ये 4x² है, ये 2x² है, तो 4x² में से -2x² करेंगे तो 2x² बचेगा, तो यहाँ पर मेरा बचा 2x², ठीक है। आगे देखते हैं, ये +x है, ये -x है, तो ये दोनों तो आपस में कट जाएगा, ठीक है। बचा क्या -12x बचा, और नंबर में -3 और +1, तो -2 बचेगा, तो -2, ठीक है। नीचे में जो बचा है मैं उसको लिख लेता हूँ, नीचे में बचा हुआ है x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए आपका आंसर यहाँ तक में कंप्लीट हो जाता है, पर अगर आपको थोड़ा सा और करना है तो जो ऊपर वाला है उसमें 2 कॉमन हो सकता है, तो अगर मैं सब में से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा मेरा, अगर मैं 2 कॉमन लिया तो इसमें से 2 डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x², तो ये तो हो गया x², फिर माइनस है 12 में अगर मैं 2 डिवाइड कर दूँ तो बचेगा 6x, तो यहाँ पर बचा 6x, और -2 में अगर मैं 2 डिवाइड कर दूँ तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर -1, ठीक है, ये हो गया। और नीचे में जो है उसको मैं लिख देता हूँ, तो x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप इसको सॉल्व करना था। तो आपको कैसा लगा बताइएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और बाकी है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए इसको। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है x - 3
x माइनस 2 और डिवाइड x, ठीक है, ये है। तो ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। पहले ऊपर वाले को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो ठीक है करते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3 2 6 या 6, ठीक है। ये हो जाएगा नीचे में x। फिर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, पर साइन माइनस का, तो माइनस 5x प्लस 6 बाय एक्स, ठीक है। अब मैं इसको मान लेता हूँ ये मेरा u है और ये मेरा v है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। d बाय dx और y का मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा y है, y इज इक्वल टू इतना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो d बाय dx और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाय एक्स, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ कि ये मेरा u है और ये मेरा v है। जैसे फॉर्मूला बोल रहा है वैसे हम लोग कर देते हैं। तो फॉर्मूला में पहले v बाहर रहता है, तो v मेरा x है, तो यहाँ पर x, ठीक है, इंटू d बाई डी एक्स, और u है जो भी है उसको लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। उसके बाद हम लोग माइनस देते हैं और u को बाहर रखते हैं, तो u है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और डेरिवेटिव निकालते हैं v का, तो v कितना है x, तो मैं यहाँ पर x का डेरिवेटिव निकाल दूंगा, ठीक है। अब नीचे में भी लिखना होता है, तो नीचे में v का स्क्वायर, तो v क्या है मेरा x, और x का स्क्वायर मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, x तो x रहेगा, अब डेरिवेटिव करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 और 6 कांस्टेंट है, तो इसका तो 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, तो इतना रहने देते हैं, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, माइनस ये तो सेम ऐसे ही रहेगा, तो इसको रहने देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और d बाई डी एक्स एक्स का 1 होता है, तो आप 1 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे में एक्स स्क्वायर है, तो मैं एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। x जो है वो इसके साथ में मल्टीप्लाई में है, तो एक बार ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस ब्रैकेट खुलेगा, तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। पहले तो इसको करते हैं, ये एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 5x और माइनस प्लस माइनस 6, ठीक है। और नीचे में क्या है, नीचे में है एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा, तो कितना बचेगा 1x स्क्वायर, तो 1x स्क्वायर लिखिए या फिर x स्क्वायर लिखिए, सेम ही है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस 5x है, यहाँ प्लस 5x है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, बचा क्या माइनस 6, ठीक है। और यहाँ पर बचा नीचे में एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ तक भी आप आंसर लिख सकते हैं, ये भी आपका सही है, पर जो हम लोग का आंसर दे रखा है वो दे रखा है कैसे करके, जैसे कि ये जो एक्स स्क्वायर है वो एक बार इसको भी दे देते हैं और इसको भी दे देते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर और नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस 6 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं क्या किया हूँ, ये एक्स स्क्वायर जो है वो मैं इस वाले एक्स स्क्वायर को भी दे दिया हूँ डिवाइड में, और ये एक्स स्क्वायर एक बार 6 को भी दे दिया हूँ, ठीक है। अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा तो सेम यही चीज़ ना, लेकिन आंसर में दिया हुआ है, इसलिए मैं इस तरह से भी बता दे रहा हूँ। अब देखिए क्या किया है कि ये एक्स स्क्वायर को ये एक्स स्क्वायर के साथ काट दिया, तो यहाँ पर बचा 1, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है 1 माइनस 6 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आप बताइएगा आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, ईजी लगे कि हार्ड लगे कि कोई दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट हो गया, कुछ क्वेश्चंस और बाकी है इस एक्सरसाइज में, तो वो भी मैं आपको अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिए, और ठीक है, इस वीडियो पर सिर्फ इतना ही, और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट आने वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है।